बुद्ध पूर्णिमा की कथा एवं इतिहास। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के संस्थापक के सम्मान में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व या संबोधि और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, ये तीनों एक ही दिन अर्थात बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यशोधरा गौतम पत्नी, उसकी सारथी चन्ना और अपने घोड़े कटंका बुद्ध पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। अपने मानवतावादी एवं विज्ञानवादी बौद्ध धर्म प्रदर्शन से भगवान बुद्ध दुनिया के सबसे महान महापुरुष हैं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन एवं माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के कुछ दिन पश्चात इनकी माता का निधन हो गया। तत्पश्चात इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया। एक बार सिद्धार्थ अपने घर से टहलने के क्रम में दूर निकल गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। कुछ पल और चलने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यात्रा के समापन में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन सब से सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उभर आया कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? सिद्धार्थ इन सब प्रश्नों से बहुत परेशान हो गए। तत्पश्चात सिद्धार्थ इन सब से मुक्ति पाने की खोज में निकल गए। उस समय उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जिसने भगवान बुद्ध को मुक्ति मार्ग के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। तब से भगवान बुद्ध ने संन्यास ग्रहण करने की ठान ली। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया तथा संन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यासी बनने के पश्चात भगवान बुद्ध ने एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तत्पश्चात उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे संबोधि कहा जाता है तथा उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह स्थान बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था एवं उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कुशीनगर में भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन अपने आत्मा को शरीर से अलग कर ब्रह्मांड में लीन हो गए। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाया। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है। अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। यह त्यौहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को 2 प्रकार की अति से बचना चाहिए। न तो उर्ग तप करना चाहिए, न ही सांसारिक सुखों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग के महत्व पर बल दिया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। वे हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि इन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है तथा यह धर्म हमेशा से चला आ रहा धर्म ही है। उन्होंने अपने विचार लोगों को अपनी ही भाषा में समझाया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुष एवं महिलाओं को प्रवेश दिया गया।
बौद्ध संघ बहुत ही अनुशासनबद्ध और जनतांत्रिक संगठन थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्रित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 मुख्य सच्चाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयाँ ही बौद्ध धर्म के आधार हैं, जो निम्नलिखित हैं। संसार में दुख है। दुख का प्रमुख कारण तृष्णा या त्रिविच्छा है। दुखों का समुदाय है। दुखों से बचने का उपाय है। दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सद्मार्ग से परिचित होना चाहिए, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है, जिसमें उन्होंने 8 बातों को सम्मिलित किया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बोध या पंचशील के सिद्धांत जो निम्नलिखित है: झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं, जीवन नहीं लें, व्यभिचार न करें, शराब या अन्य मादक द्रव्यों का उपभोग नहीं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिल्ली संग्रहालय बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है और बौद्ध अनुयायी वहां आकर प्रार्थना करते हैं। श्रीलंका व अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन को बैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो शब्द बैसाख शब्द का अपभ्रंश है। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा को काफ़ी हद तक भारत की दीपावली की तरह मनाया जाता है। बौद्ध अनुयायी इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, घरों और प्रांगणों को फूलों से सजाते हैं। इस दिन तीर्थयात्री बुद्ध पूर्णिमा उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर से बोध गया के लिए आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहार व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बुद्ध के अनुयायी इस दिन स्नान करते हैं और केवल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। इस दिन बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है और बोधि वृक्ष की विशेष देखभाल और रख रखाव और पानी दिया जाता है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर इसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर बौद्ध लोग खीर खाते हैं और चावल, दूध और चीनी में पकाया जाता है और गरीब लोगों को वितरित करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन पंछियों को भी पिंजरों से आज़ाद करते हैं। वह गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिवारण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिवारण विहार पर एक माह का मेला लगता है। यद्यपि यह तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ के विहारों में पूजा अर्चना करने वे बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिवारण से होता है। इस मंदिर की स्थापत्य अजंता की गुफाओं से प्रेरित है। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई भूस्पर्श मुद्रा 6.1 मीटर लंबी मूर्ति है, जो लाल बुलई मिट्टी की बनी है। यह विहार उसी स्थान पर बनाया जाता है जहां से यह मूर्ति निकाली गई थी। विहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप है,
यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह मूर्ति भी अजंता में बनी भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति की प्रतिकृति है।